नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज पर बनी फिल्म के ऊपर। तलाशने की कोशिश करेंगे इसके सियासी मायने क्या है। आज ये फिल्म रिलीज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फिल्म देखी और इसके टैक्स फ्री होने की घोषणा कर दी। फिल्म को लेकर चर्चाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं। सबसे पहले करणी सेना ने इसका विरोध किया था और कहा था इसके नाम के आगे पहले सम्राट लगाएं, क्योंकि वो आखिरी हिंदू हृदय सम्राट है। मामला अब आगे बढ़ गया है। अब क्यों आगे बढ़ गया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चुटकी लिए कहा है कि फिल्म के साथ साथ दूसरे मुद्दे भी बहुत जरूरी है। महंगाई, बेरोजगारी पे कुछ बात कर ली जाती। ट्वीट करके उन्होंने कहा कुछ लब्बो-लुआब ऐसा ही है। तो आज इसी फिल्म पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार पृथ्वीराज जो फिल्म है उसके सियासी मायने क्या है, इसका असर कहां दिखाई देगा। क्योंकि हमने सियासी मायने की बात इसलिए की क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्या 2024 के चुनाव के लिए ये एक तैयारी के रूप में भी है और जिस तरह का माहौल इस वक्त देश के अंदर है उसके अंदर इसकी क्या भूमिका रहेगी। वैसे फिल्में तो बहुत सारी आई हैं जिन्होंने असर डाला है। इतिहास के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी या हिंदू राजाओं पर बहुत सारी फिल्में बनी जिनकी अलग अलग अपनी भूमिका है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष पैनल है। इस विशेष पैनल में मुख्यतः सबसे ज्यादा फिल्म अभिनेता और निर्देशक राजा बुंदेला हैं। आप बुंदेलखंड से आते हैं। आपने ना टीवी स्क्रीन पे बहुत सारी फिल्मों में देखा, टीवी सीरियल में भी देखा और एक बहुत चर्चित फिल्म थी शोला और शबनम, उसमें भी आपने गोविंदा के साथ देखा। तो अपनी अदाकारी के लिए बड़े मशहूर रहे राजा बुंदेला। यह चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक चौबे जी हमारे साथ, लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ रहेंगे। बीजेपी से आलोक चौबे जी हमारे साथ रहेंगे। करणी सेना का पक्ष रखने के लिए गौरी पाठक हमसे जुड़ेंगी। आप उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले मैं गौरी पाठक जी की तरफ ही जाऊंगा कि आखिरकार किस तरह से सोचती है। ठीक है, अभी जुड़ी नहीं है हमसे। चलिए बीजेपी से बात करते हैं और लक्ष्मीकांत जी से बात करते हैं। लक्ष्मीकांत जी। जी सर। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप फिल्म को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस का नेता हूं। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है अजय जी? कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बोलते रहिए। ओके, ठीक। देखिए, जहां तक पृथ्वीराज चौहान जी के मामले की बात है, वो देशभक्त इंसान थे। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया और मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत भी हूं करणी सेना की कि उनके नाम के आगे सम्राट लगाया जाना चाहिए। वो हर दिल पर राज करते हैं, हिंदू सम्राट हैं। तो जहां तक मामला उनके ऊपर फिल्म बनाने का है, मैं उस फिल्म का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे महापुरुषों पर, हिंदू सम्राटों पर पहले भी फिल्में बनती रही। लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ का मामला है और भारतीय जनता पार्टी का मामला आता है, इन लोगों को ड्रामे करने से बचना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मामला आता है ना साहब, आप ड्रामा मानते हैं? फिल्म देखना ड्रामा मानते हैं? अगर नहीं, फिल्म देखना ड्रामा नहीं है। फिल्म को राजनीति से जोड़ना, फिल्म को राजनीति से जोड़ना एक ड्रामा होता है। और जिस प्रकार से मामला आता है, मैंने कहा ना कि फिल्म को टैक्स फ्री करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है कि हिंदू सम्राट पर। लेकिन आप उसको सिर्फ हर मुद्दे को छोड़ करके और सारा ध्यान फिल्म पर केंद्रित करें, बेरोजगारी को एक तरफ छोड़ दें। देश का जो युवा है वो बाहर विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है, उसको आप एक तरफ छोड़ दें, महंगाई को एक तरफ छोड़ दें और हर मामले को देखिए, फिल्मों से पेट भरने वाला नहीं है। तो इस मेरा जो मामला है कि वो फिल्म को फिल्म के हिसाब से रहने दीजिए ना, फिल्म को फिल्म के हिसाब से रहने दीजिए। फिल्में हमारी प्रेरणा का स्रोत, इसमें तो जोड़ा ही नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म को महंगाई से कहां जोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म को बेरोजगारी से कहां जोड़ा? कहीं नहीं जोड़ा। अरे जोड़ में समझे ना साहब,
मुख्यमंत्री ने फिल्म देखी, इसको इतना प्रचारित करने की क्या जरूरत है कि सारे मुद्दों को छोड़ करके और मुख्यमंत्री को फिल्म के साथ ही जोड़ दें। पहले भी कश्मीर फाइल से एक फिल्म आई है, उसको भी इनका काम यही बन गया ना साहब, तो देश के मुद्दों को एक तरफ कर दीजिए, महंगाई बेरोजगारी को एक तरफ कर दीजिए, डीजल पेट्रोल को एक तरफ कर दीजिए, और लोगों की देखिए सुनिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आगे करके अब तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं। फिल्म किसने मना किया? फिल्म देखिए, मैंने कहा कि सम्राट शब्द लगना चाहिए, मैंने कहा कि सम्राट शब्द लगना चाहिए। फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, उसका स्वागत है कि बिल्कुल स्वागत उनका करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक राजनीति ना की जाए ना, सिर्फ फिल्म को ध्यान में कि फिल्म के मामले पे आप जुड़ जाए और सारे मुद्दे एक साइड में कर दे, उससे हमें एतराज होता है। लक्ष्मीकांत जी कैसी बात कर रहे हैं? फिल्म तो समाज से जुड़ी है, देश से जुड़ी है, राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई है, हमारा इतिहास है, वो जो है लोगों से जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाओं से। अजय जी, मैंने यही तो कहा ना कि अजय जी, मैंने कहा ना कि टैक्स फ्री किया गया तो उसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। टैक्स फ्री किया गया अच्छी बात है, हमारे इतिहास का आईना है, अच्छी बात है। हमें कहा कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है, लेकिन उसको राजनीति से मत जोड़िए, उसको राजनीति से मत जोड़िए। फिल्म देखना राजनीति है? अच्छा ठीक है, फिल्म देखना मैंने कहा फिल्म देखना राजनीति नहीं है, लेकिन फिल्म की आड़ में बाकी मुद्दों को छोड़ देना वो राजनीति है। फिल्म का प्रयोग इस बात से लोगों की धार्मिक भावना, सुनिए, फिल्म का प्रयोग लोगों की भावनाओं को डाइवर्ट करने के लिए जोड़ना, ये राजनीति है, ये राजनीति है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में गौरव यादव जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव यादव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय शर्मा जी। गौरव यादव जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं फिल्म को, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री ने जो प्रतिक्रिया दी है ट्वीट के माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, आज जो वर्तमान सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, ये जो मुख्य मुद्दा है लोगों का, बेरोजगारी, महंगाई, और आपका जो युवा जो आज निराश हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, तो इसलिए जो है ये मुद्दे को भटकाने का काम किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश सरकार जो है सभी मुद्दों से भटक गई है और फिल्म देखने में बिजी है। मतलब कैसी कोई ठोस मुद्दा तो लाते हैं सरकार को घेरने के लिए या विपक्ष की तरह बात करने के लिए, ये फिल्म के मुद्दे पर अब सरकार को घेरेंगे? फिल्म तो देखी है नहीं, सारे जितने पिक्चर आ रहे हैं, टैक्स फ्री कर दी, लोग देखें नहीं, जितने पिक्चर आ रहे हैं क्या सबको टैक्स फ्री सरकार कर रही है? अरे सबको क्यों करेगी? जो फिल्म अच्छी है, जो इतिहास के बारे में बताती है, जो हिंदू संस्कृति धर्म के बारे में बता रही है, जो एक हिंदू राजा के बारे में बता रही है जिसने मोहम्मद गौरी से जो है लोहा लिया, उसको हराया एक कई बार, उसके बाद वो शहीद हो गए, और किस तरीके से चौहानों का राज रहा, चालुक्यों का राज रहा, ठीक है ना, तो उसके बारे में बताती है किस तरीके से इस्लामी या इस्लाम को मानने वाले या मुगल जिसे हम कहते हैं सम्राट या आक्रमणकारी आक्रांता हिंदुस्तान आए और उन्होंने आक्रमण किया, उसके बारे में बताती है साहब। यही बात है अजय जी, मैं यही तो अभी कह रहा था कि अब सरकार फिल्मों तक सीमित रह गई क्या? सरकार के पास कोई और मुद्दा नहीं है क्या? फिल्में लोगों को देखने दीजिए, प्रेरणा लोगों को लेने दीजिए, सरकार को सरकार का काम करना चाहिए। सरकार हम हिंदू हैं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि अब जो सरकार का काम है वो छोड़ करके फिल्मों में लग जाए। यदि सरकार फिल्म देखती है या फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो सरकार जो है अपने पद से भटक गई है। फिल्म को टैक्स फ्री करना सरकार पद से भटक गई। अरे मैंने टैक्स फ्री के लिए पहले बोला है कि टैक्स फ्री करने का स्वागत करते हैं। कितनी बार कहना पड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो फिल्म बनी है करने का स्वागत करते हैं,
लेकिन ये तो देखिए ना कि उसके आड़ में, चलिए मैं आपकी उसके बात आड़ का में मतलब क्या समझ गया हूं कि सरकार को जो है आप क्या दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। गौरव यादव जी, आप भी सहमत हैं कांग्रेस के नेता से कि सरकार को दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, फिल्मों में ध्यान नहीं देना चाहिए जो समाज पर असर डालती हो? अब देश को जो आपने टुकड़े, देश को जो आप बांटने का, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास तक। गौरव यादव जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी अजय गौरव शर्मा जी, अपने आप को आवाज आ unmute रही है? हाँ आ रही है। गौरव जी बताइए। हाँ, मैं ये मैं कहना इसमें चाह रहा समाजवादी था, पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूँ। हाँ नहीं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो युवा आज निराश हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनको जी। रोजगार मिले। आज आप देख लीजिए कि जो है कितने युवा ने जो है आत्महत्या करने का काम किया। वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, लोगों का जीना दुभर हो गया है, छोटे व्यापारी का व्यापार नहीं चल पा रहा है। सरकार इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को इरिटेट करके, लोगों में धर्म की राजनीति को लाके ये सारे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। दुर्विकरण के माध्यम से देश पे और प्रदेश में शासन करना चाहती है। कभी धर्म के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। आपने जो मतलब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की राजनीति कैसे, थोड़ा समझाइए। नहीं, आप ये बताइए कि जो है युवाओं, सरकार को ये बताना चाहिए कि जो है युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, महंगाई से निजात कब मिलेगा, जो आज लोग परेशान हैं उनकी परेशानी कब खत्म होगी। सरकार ये बताने के लिए तैयार नहीं है। आज जो है सरकार ने पिछले कार्यकाल में कितने रोजगार बांटे, अब आपको तो पता ही है। लोगों को रोजगार दिया सरकार ने, आंकड़े सबके सामने है। सरकार जो है स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार कहाँ रोजगार दिया है, क्या तो आप आंकड़े दीजिए, कितने लोगों को रोजगार दिया है? आंकड़े हैं आपके पास? आंकड़े हैं आपके पास? सर, जो जानना चाहते हैं सरकार में, पिछले सरकार में पार्टी सवाल उठा रही है तो आंकड़े तो दे कम से कम कि इतने लोग बेरोजगार हैं और सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने, देश की सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार ये बताए कि कितने लोगों को रोजगार मिला है? सब जगह सब चीजों को सरकार बेचने का काम कर रही है। रेल बेच रही है, तेल बेच रही है, LIC को बेच रही है। हर जगह जो है सरकारी संस्थान को बेचा जा रहा है। सरकार रोजगार कहाँ दे रही है युवाओं को? जी लक्ष्मीकांत जी। जी जी, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है इस वक्त, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? साहब, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो पिछले 5-6 साल से लगातार जंगल राज की स्थिति है। मैंने अभी एक बात कही थी, आपने मेरी बात को थोड़ा सा दूसरा रूप देने का प्रयास किया है। मैं कह रहा था कि किसी फिल्म को टैक्स फ्री करना कोई अलग गलत बात नहीं है। मैं उसका खुद हिंदू होने के नाते स्वागत करता हूं। लेकिन हिंदू हिंदू शब्द को प्रयोग करके पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देना, हिंदू शब्द की बात करके पूरे देश को बर्बाद कर देना, हिंदू शब्द का प्रयोग करके हिंदुस्तान के नौजवान को देश से बाहर कर देना, हिंदू की बात करके दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी को तबाह कर देना, ये कौन सी सरकार का काम है भाई? पूरे देश को एक काम पर लगा दिया गया, हिंदू 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 के। और आप हिंदुओं के लिए कर क्या रहे हो? आपने बात की योगी सरकार की, अरे फिल्में पहले भी बनी है, हिंदुओं पर भी फिल्में बनी है, हिंदू राजाओं पर फिल्में बनी है। लेकिन कौन सी सरकार है जिसका प्रधानमंत्री और जिसका मुख्यमंत्री सिर्फ फिल्में देखने तक सीमित है? क्या सरकार का काम फिल्में देखने का है क्या? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? आपके देश का जो नौजवान है वो पलायन की तरफ है। आज 30 से 40% हिंदुस्तान का नौजवान आज भारत छोड़ करके दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं। कौन से मुख्यमंत्री को इसकी चिंता है? कौन से प्रधानमंत्री को इसकी चिंता है? आप सोचिए, जिस देश का नौजवान 18 से 30 साल का जो नौजवान बच्चा है, अगर वही देश छोड़ करके विदेशों में चला जाएगा,
उसकी जवानी भी देशों में लगेगी, तो हिंदुस्तान में क्या हम जैसे बुजुर्ग बचेंगे सिर्फ क्या? लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार अपना एक एजेंडा फिक्स करती है कि हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, और कहीं दलित और पिछड़ा अगड़ा, इन बातों की लड़ाई को लेकर के नरेंद्र मोदी और उसके जो आगे जो चेले चपाते हैं, इनकी सरकारें बढ़ती हैं। बड़ा क्लियर कट सा एजेंडा है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान पर जो फिल्म बनी है, लक्ष्मीकांत शर्मा हिंदू होने के नाते उसका स्वागत करता है, लेकिन और जो टैक्स फ्री की गई है उसका स्वागत करता है, लेकिन यह भी बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूं कि सरकार फिल्म देखने में मस्त है और अपराधी पूरी तरह से दूसरे काम में मस्त है। अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है, नौजवान के हित की कोई बात नहीं करता, महंगाई की कोई बात नहीं करता, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार आज आत्महत्या की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसान बर्बादी के कगार पर है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। अगर चिंता है नरेंद्र मोदी और उसके चेले चपाटों को, तो सिर्फ एक चिंता है कि हिंदू मुसलमान में, जाट नॉन जाट में, दलित और पिछड़े में किस तरीके से इस देश को बांट करके टुकड़े कर दिए जाए, और उनको केवल और केवल मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ना हिंदू की चिंता है, ना मुसलमान की चिंता है, ना जाट की चिंता है, ना नॉन जाट की चिंता है, ना दलित और पिछड़े की चिंता है। अगर नरेंद्र मोदी और उसके साथियों को चिंता है, अंबानी अडानी की चिंता है, बड़े बड़े घरानों की चिंता है, सत्ता पर कैसे काबिज रहा जाए, कैसे कब्जा किया जाए, इस बात की चिंता है। किसको कौन मना करता है भाई टैक्स फ्री करने से? कौन मना करता है फिल्में बनाने से? लेकिन एक बात से मना करते हैं कि सरकारों का काम फिल्में देखने का नहीं है। सरकार अगर फिल्में सरकार देखेगी तो भाई काम कौन करेगा? मंत्रिमंडल का काम कौन करेगा? सारे सांसदों को आपने फिल्म देखने पर लगा दिया, सारे मंत्रियों को फिल्म देखने पर लगा दिया, प्रधानमंत्री फिल्म देखने में मस्त है, उग्रवादी देश को तोड़ने में मस्त है, तो काहे का यार, किस बात की आप चिंता कर रहे हो? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान हिंदू सम्राट थे, इस देश के एक बड़े नायक हैं, और हिंदुस्तान की आने वाली जो पिछली पुश्तें गई हैं, जो आज की नौजवान है, जो कल का नौजवान है, वो पृथ्वीराज चौहान को अपने दिल में जगह देता है और देता रहेगा। लेकिन सरकारों का काम फिल्में देखना नहीं है, सरकारों का काम फिल्मों का प्रमोशन करने का नहीं है, सरकारों का काम ये नहीं है कि आप फिल्म जाइए देखिए। सरकार का काम है टैक्स फ्री करने का। सरकार ने फिल्म टैक्स फ्री कर दी, अच्छी बात है, कर दी आपने, लेकिन जनता को देखने दीजिए, जनता फिल्म देखेगी। सरकार को सरकार का काम करना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान, छोटे दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी की बात करना चाहिए। ये सरकार का जो काम है वो करना चाहिए। चलिए, यानी कि आपकी बात मैंने समझ ली, आपका वर्जन मैंने ले लिया। इसमें सबसे जो बड़ी बात आपने कही, बहुत सभी बातें मैंने समझी कि सत्ता पे काबिज रहने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। तो संकोच क्या फिल्म के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज होना चाहती है? अरे साहब, कश्मीर फाइल्स आई थी, ऐसे देखिए, कश्मीर फाइल फिल्में बनाना कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी फिल्में, मैंने कहा ना पहले भी फिल्में बनती हैं। क्या कश्मीर फाइल्स में सच को दिखाया गया? क्या यह बात दिखाई गई है कि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन होता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के चाचा के बेटे वीपी सिंह की सरकार थी? यह दिखाया गया क्या वहां पर? अरे सुनिए ना साहब, अब सुनिए, आपने जिक्र किया फिल्मों का, क्या कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है कि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है, वहां पर वीपी सिंह प्रधानमंत्री है, जगमोहन भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति गवर्नर है, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, वीपी सिंह की सरकार चलती है, और 2 साल किसको देते हो? कोर्ट क्यों नहीं गए? किसमें सच नहीं दिखाया? किसको? साहब देखिए, कांग्रेस कभी इस चक्कर में नहीं पड़ती। कांग्रेस सिर्फ विकास की बात करती है, कांग्रेस रोजगार की बात करती है। सुनिए ना साहब, कांग्रेस रोजगार की बात करती है। मैंने कहा ना, कांग्रेस इन चक्करों में पड़ती नहीं। कांग्रेस के राज में भी रानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, अरे साहब सुनिए ना, अरे सुनिए, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर फिल्म बनती है, कांग्रेस को उसको उसमें जाके के कांग्रेस का मंत्रिमंडल फिल्म में नहीं देखता है। कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस रोजगार की बात करती है, कांग्रेस नौजवान की बात करती है, कांग्रेस छोटे दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी के हित की बात करती है। अगर सरकार फिल्में देखेगी तो भैया शासन कौन चलाएगा? आप बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। चलिए, सरकार का काम है क्या फिल्में देखने का? सरकार का काम फिल्म देखना नहीं है। सरकार का काम फिल्म देखना है। सरकार का काम शासन को चलाना है, बेरोजगारी को हटाना है, नौजवान को रोजगार देने की बात करनी है। छोटा दुकानदार परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, किसान दोहरी मार झेल रहा है, इसकी चिंता योगी जी उसको छोड़ करके और थिएटर में व्यस्त है। भाई, कहीं मोदी जी थिएटर में फिल्में देख रहे हैं,
ये तरीका है क्या सरकार चलाने का? चलिए ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये रहा कि पृथ्वीराज जो फिल्म आई, सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के सियासी मायने कांग्रेस पार्टी ने अपने अलग निकाले, समाजवादी पार्टी ने अलग निकाले, और इसके सियासी मायने कुल मिलाकर ये निकल कर आए कि अब फिल्मों के माध्यम से भी सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर बहुत सारी दलीलें हैं दोनों पार्टियों की, और उनका कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई या युवाओं का पलायन, दूसरे मुद्दे बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत जरूरी है, और इनकी नजर में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल है, वो सिर्फ फिल्म देखने में व्यस्त है। तो ये एक कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का मानना है। पृथ्वीराज फिल्म देश के बारे में बताती है, देश के इतिहास के बारे में बताती है, इतिहास के पन्नों से निकल कर आई है कि मोहम्मद गौरी जो एक आक्रांता था, उसने किस तरीके से हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। इसकी कहानी 1175 से शुरू होती है और लगभग 12वीं शताब्दी तक चलती है, जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं और उसके बाद वो शहीद हो जाते हैं, जिसको लेकर चंद्र बरदाई जो कवि हैं, उन्होंने काफी अच्छी उनके ऊपर रचनाएं लिखी हैं, उसमें उनका वर्णन मिलता है। बहुत सारे हमीर महाकाव्य उसमें उनका वर्णन मिलता है। तो ये एक ऐसी कहानियां हैं और ऐसी चीजें हैं जो कि हर युवा ने, हर व्यक्ति ने पढ़ी हैं अपने इतिहास के पन्नों से। वही फिल्म आज जो है सिनेमा थिएटर में रिलीज हुई है, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा और उसको टैक्स फ्री कर दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि आखिरकार हिंदुस्तान का इतिहास क्या था और मोहम्मद गौरी कौन था, कैसे था और उसने क्या हुआ और किस तरीके से मुगल आक्रांता ने इस देश पर आक्रमण किया और लूटा। ये उसके बारे में बताती है, और थोड़ा बहुत पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी के बारे में बताती है, जयचंद के बारे में बताती है। जयचंद उस वक्त जो आज के समय में कन्नौज है उसके राजा हुआ करते थे, उसके बारे में पूरा बताती है ये फिल्म है। एक सियासी विवाद शुरू हो चुका है, समाजवादी पार्टी का अलग स्टैंड है, उनका कहना है कि प्रदेश में और भी मुद्दे हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए। कांग्रेस पार्टी कहती है ये भी मुद्दे हैं, इन पर भी ध्यान दीजिए। फिल्म स्वागत कर रहे हैं, फिल्म के टैक्स फ्री होने का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मुद्दों को से मत भटकिए, दूसरे मुद्दे भी बहुत जरूरी है प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मानना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं इसमें। मेरा एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, और चाहे इनके दूसरे सांसद और विधायक हैं, कितने लोगों के घरों में या दफ्तरों में पृथ्वीराज चौहान की फोटो लगी है? मैं दिखाता हूं, मेरे ऑफिस में लगी है। जितने क्रांतिकारी हैं उनकी फोटो लगी है। इनको फिल्में देखने से पहले अपने दफ्तरों में, अपने घरों में उनके शहीदों की फोटो तो लगानी चाहिए। थोड़ा इनको नसीहत दीजिए। चलिए ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर एक सियासी युद्ध, सियासी आरोप प्रत्यारोप या सियासी वाकयुद्ध शुरू हो चुका है सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के साथ ही। धन्यवाद सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत। नमस्कार।